Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 9th क्लास की इंग्लिश की बुक कावेरी के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है द पॉट मेकर। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक बात को सीखने व समझने की कोशिश की होगी। इस कहानी में होता क्या है कि जो एक छोटी बच्ची जिसका नाम है सिंटेला, उसके माता पिता बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। इनफैक्ट पूरा मोहल्ला ही बर्तन बनाने का कार्य करता है और वह भी अपनी माँ की तरह एक पॉट मेकर बनना चाहती है। वह अपनी माँ को बड़े ध्यान से देखती है कि वो बर्तन कैसे बनाती है और इसी चीज़ को सीखने के लिए वो अलग अलग एक्सपर्ट्स के पास जाकर के बर्तन बनाने को सीखना चाहती है। लेकिन उसकी मदर उसे एक बुनकर बनाना चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो पॉट मेकर बने, क्योंकि उनकी मदर का मानना यह है कि पॉट मेकिंग में बहुत मेहनत होती है, बहुत बड़े स्किल की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें जो इनकम होती है, जो उसकी कमाई है, वो बहुत ही कम होती है। इसी वजह से उसकी मदर चाहती है कि वो पॉट मेकर ना बन करके बुनकर बने। तो क्या वह बच्ची पॉट मेकर बन पाती है या फिर वो बुनकर बनती है? यह जानने के लिए आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से देखना होगा और सुनना होगा। और आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी क्वेश्चन उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुनेंगे और एक एक बात को सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको अपने इंग्लिश में इंप्रूवमेंट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका है पहला क्वेश्चन, जो कि रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में दिया गया है, यानी कि आप इनको देखें और उसका प्रतिक्रिया करेंगे। आपको करना क्या है, इसमें आपसे क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, कि निम्नलिखित आपको एक तस्वीर दी गई है, इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। एंड आइडेंटिफाई द वोकेशन, और जो जो ये लोग कार्य कर रहे हैं, जो जो इनका कार्य, आप इनकी पहचान करेंगे। एंड नाउ, और अब लिस्ट एटलीस्ट 5 मोर वोकेशन, और इसी तरीके से आप लगभग 5 अलग अलग कार्यों की एक लिस्ट बनाएंगे। तो इसका आंसर में आप देखते हैं क्या लिखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द पिक्चर शोज, यानी कि जो ये तस्वीर है यह हमें दर्शाती है, पीपल एंगेज इन दीज वोकेशंस, यानी कि जो लोग हैं वो इन कार्यों में व्यस्त, यानी कि इन कार्यों में वो लगे हुए हैं। विच आर फॉलोइंग, जो कि निम्नलिखित हैं। तो जिसमें पहला पिक्चर है वो है कि फर्स्ट फिगर इज ऑफ ए लेडी वीविंग ए बास्केट, यानी कि इसमें एक महिला की तस्वीर है जो कि बास्केट बना रही है। तो इनके कार्य का जो नाम है वह है बास्केट वीवर, यानी कि बास्केट बनाने वाला, टोकरी बनाने वाला। इसके बाद हम देखते हैं पिक्चर नंबर सेकंड पिक्चर इज ऑफ ए मैन, यानी कि दूसरी तस्वीर में एक व्यक्ति को दिखाया गया है। मेकिंग पॉट ऑन ए व्हील, एक चरखे पर बर्तन को बनाते हुए, यानी कि वे कुम्हार है। वोकेशन इनका, यानी कि इनका जो कार्य है पॉट मेकिंग, यानी कि बर्तन बनाने का इनका कार्य है। पिक्चर नंबर जो थर्ड है, यानी कि जो थर्ड फिगर है, इज ऑफ ए लेडी, यहाँ पर भी एक महिला को दिखाया गया है। वीविंग क्लॉथ ऑन ए लूम, यानी कि वो कपड़े बना रही है लूम में। तो इनके जो कार्य का नाम है वो है क्लॉथ वीवर, यानी कि कपड़ों को बुनना, यानी कि बुनकर का वो कार्य कर रही है। और आगे है फोर्थ फिगर, जो कि है फोर्थ फिगर इज ऑफ ए मैन, यानी कि यहाँ पर भी आपको एक आदमी को दर्शाया गया है। वर्किंग विद वुड, जो कि लकड़ी का कार्य कर रहा है। इनके वोकेशन का नाम है कारपेंटर, यानी कि बढ़ई, जो कि फर्नीचर का काम करता है, लकड़ियों के आइटम को वो बनाता है। इसके बाद आप इसमें लिखते हैं कि 5 अदर कॉमन वोकेशंस आर, यानी कि इसी प्रकार से जो अन्य 5 प्रकार के जो आम कार्य है, आम व्यवसाय हैं, उनके बारे में आपको बताया गया। पहला है टेलर, यानी कि दर्जी, जो कि कपड़े बनाता है। कोबलर, यानी कि मोची, जो कि जूतों को बनाता है, फिर उनको रिपेयर करता है। मैसन, यानी कि राजमिस्त्री, जो कि घरों को बनाता है। शेफ, यानी कि जो खाना बनाता है, रसोइया, बावर्ची, उसको बोलते हैं शेफ। और आगे है गार्डनर, यानी कि माली, जो कि पेड़ पौधों को उगाता है और उनकी देखभाल करता है। इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि क्वेश्चन सेकंड में आपको क्या करना है, वर्क इन पेयर्स, यानी कि समूह में काम करेंगे, यानी कि आपको समूह बनाने हैं जिसमें 1 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं। इसमें आपको करना क्या कि डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो निम्नलिखित आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे आपको इनको डिस्कस करना है। एंड शेयर योर आंसर, और अपने आंसर को शेयर करना है, यानी कि साझा करना है विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, यानी कि अपने आंसर को अपने सहपाठियों के साथ और अपने अध्यापकों के साथ आपको साझा करना है, यानी कि उनको बताना है, शेयर करना है। तो जो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ कॉमन अमंग दीज पिक्चर्स, यानी कि जो पिक्चर आप ये देख रहे हैं, यानी कि 4 प्रकार की जो पिक्चर है जो कि अलग अलग कार्य कर रहे हैं, कि कोई इसमें
कपड़े बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, कोई फर्नीचर का काम कर रहा है, कोई टोकरी बना रहा है, तो इसमें आपके सामने एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कॉमन अमंग दिस पिक्चर, यानी कि इन पिक्चरों में एक आम बात, एक सामान्य बात क्या है जो कि सब में पाई जाती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ऑल द पिक्चर्स, सो यानी कि इन सभी तस्वीरों से पता चलता है, यानी कि सभी की सभी तस्वीरें ये प्रदर्शित करती है पीपल एंगेज इन देयर ट्रेडिशनल एंड स्किल बेस्ड वर्क, यानी कि सभी के सभी व्यक्ति उन कार्यों में व्यस्त हैं जो कि उनके पारंपरिक और जो उनके कुशलता को दर्शाते हैं उस कार्य में वो व्यस्त हैं। वेयर दे क्रिएट थिंग्स, जहाँ पर वो चीज़ों को बनाते हैं, बाय हैंड यूजिंग देयर एक्सपर्टीज, यानी कि हाथों का प्रयोग करते और अपने हुनर का प्रयोग करके वो चीज़ों को बनाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज VAOS, यानी कि आपको ऐसे कार्य के बारे में बताना है जो कि किसी हुनर पर आधारित है, हम उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं वोकेशन, यानी कि व्यवसाय। जैसे कि आपने अभी सारे जो कार्य देखे हैं कि कोई टोकरी बना रहे हैं, कोई कपड़े बना रहा है, कोई जूते बना रहा है, तो ये सब उनके स्किल बेस वाले कार्य, यानी कि हुनर पर आधारित है, उनके अंदर हुनर है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है कि मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड और मशीन मेड प्रोडक्ट, यानी कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे वस्तुओं का प्रयोग किया होगा, बहुत सारे उत्पादकों का प्रयोग किया होगा, उसमें कुछ उत्पादक होते हैं जो कि हाथों से बनाए जाते हैं जिसको बोलते हैं हैंडमेड, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आपको इन दोनों प्रकार के प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है आप उनके बारे में बताएंगे। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि हेयर इज अ टेबल बिलो शो मेन डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट। आपके सामने नीचे एक टेबल है जो हाथों से बनाए गए जो प्रोडक्ट है हैंडमेड प्रोडक्ट, और मशीन के द्वारा बनाए गए जो मशीन मेड प्रोडक्ट है उनमें क्या अंतर होता है उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है प्रोडक्शन मेथड, यानी कि उनके बनाने का जो तरीका है। इसमें कहते हैं कि जो हैंडमेड प्रोडक्ट है मेड बाय स्किल्ड आर्टिसंस, यानी कि जो कारीगर होते हैं वो अपने हाथों से उनको बड़ी मेहनत से बनाते हैं, और जो मशीन के द्वारा जो बनते हैं वह है कि मेड यूजिंग मशीन्स एंड ऑटोमेशन, यानी कि उसमें सिर्फ एक बार मशीन का प्रयोग करते हैं, उसमें हम कमांड देते हैं ऑटोमेशन, यानी कि फिर वो अपने आप ही चलते रहते हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट है टाइम रिक्वायर्ड, यानी कि इन दोनों को बनने में टाइम कितना लगता है। अगर हम हैंडमेड के बारे में बात करते हैं टेक्स लॉन्ग टाइम टू मेक, यानी कि इसमें बहुत ही लंबा समय लगता है क्योंकि वो अपने हाथों से बनाते हैं। मेड क्विकली, और जो मशीन के द्वारा बनाई गई जो वस्तु उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो जल्दी से बन जाती है। इसके बाद हम कहते हैं इसकी कॉस्ट, यानी कि लागत के रूप में इसमें क्या अंतर होता है। कहते हैं यूजुअली मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू लेबर, यानी कि अगर हम हैंडमेड के बारे में बात करते हैं तो जो कारीगर है वो इतनी मेहनत करता है और मेहनत में टाइम लगता है, तो टाइम लगने की वजह से वो जो थोड़े महंगे हो जाते हैं। और आगे हम मशीन के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली चीपर ड्यू टू मास प्रोडक्शन, एक मशीन कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उत्पादन तैयार कर देती है जिसकी वजह से वे सस्ते होते हैं। इसके बाद है क्वालिटी, अगर हम बात करते हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में, कैन हैव हाई क्राफ्टमैनशिप में वेरी स्लाइटली, यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब वो कारीगर अपनी इतनी मेहनत से उस प्रोडक्ट को बनाएगा तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। अगर हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंट क्वालिटी बट में लेक पर्सनल टच, यहाँ पर क्वालिटी तो होती है लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी कमी भी रहती है। इसके बाद आपसे पूछा गया आपके टेक्स्ट के पेज नंबर 37 में चेक योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसमें आपसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको अपनी समझ के हिसाब से उसके जवाब देने हैं। तो जिसमें जो पहला क्वेश्चन उससे आपसे पूछा गया है कि डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज ईजी, क्या आपको लगता है कि बर्तन बनाने का जो कार्य वो आसान है। इफ़ यस, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपको इस तरीके का आंसर देना है कि जो बर्तन बनाने का जो कार्य है वो आसान है या नहीं है, और दोनों का आपको इसमें कारण भी बताना है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि आई थिंक पॉट मेकिंग इज़ नॉट एन ईजी वर्क, कि मेरे ख्याल से, यानी कि जो मैं मानता हूँ कि बर्तन बनाने का जो कार्य है वो आसान कार्य नहीं है। दो, हालांकि इट में अपीयर सिंपल, हालांकि यह दिखने में आसान हो सकता है। इट रिक्वायर्स फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन इस कार्य को करने में एक शारीरिक मेहनत भी लगती है। पेशेंस, बड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है। एंड रिफाइंड स्किल, और उसमें पूर्ण कुशलता की आवश्यकता होती है। A potter must knead the clay, control the wheel and shape vessels very carefully,
एक पोटर यानी कि बर्तन बनाने वाले को यानी कि कुम्हार को मिट्टी को अच्छे से गूंथना होता है। कंट्रोल द व्हील, और जिस चाक पर रख करके वो बर्तन बनाता है उसको घुमाने के लिए उस पर अपना पूरा नियंत्रण रखना पड़ता है। एंड शेप वेसल्स वेरी केयरफुली, और जो वो बर्तन जो बनाएगा उसके आकार का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ता है। ऑल ऑफ विच, जिसमें से सभी के सभी रिक्वायर लॉन्ग प्रैक्टिस, जिसमें सभी के सभी चीज़ों में एक लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। आ स्लाइट लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एक जरा सी गलती कैन ruin द एंटायर पॉट, पूरा का पूरा बर्तन ही खराब कर सकती है। मोरेवर, और इससे बड़ी बात यह भी है कि द वर्क इज़ फिजिकली एग्जॉस्टिंग, कि इस कार्य में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, इसमें शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है। ऑफन काउजिंग हैंड एक, कि आमतौर पर इसमें हाथों में दर्द की शिकायत बन जाती है। एंड और फैटिक, और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। पॉट मेकिंग ऑल्सो ऑफर्स अनसर्टेन फाइनेंशियल रिटर्न एडिंग टू द डिफ़िकल्टी एज शोन इन द पॉट मेकर, यानी कि जैसे कि इस चैप्टर में दिखाया गया है, सारी मुश्किलों को शामिल करते हुए पॉट मेकिंग का जो कार्य है ऑल्सो ऑफर अनसर्टेन फाइनेंशियल रिटर्न, कि इस कार्य से कोई निश्चित आय प्राप्त नहीं होती, यानी कि आय का भी कुछ निश्चित प्रमाण नहीं है, कभी आय हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि हावेवर, हालांकि द स्टोरी शोज की ये कहानी प्रदर्शित करती है दैट वाइल द क्राफ्ट इज हार्ड, की हाथ की दस्तकारी बड़ी मुश्किल होती है, इट बिकम्स मीनिंगफुल एंड ईजी, ये तभी अर्थपूर्ण और आसान होती है वैन गाइडेड बाय पैशन, जब पूरे उत्साह के साथ इसको मार्गदर्शन मिले। सेंटिला सक्सेस प्रूव्स, यानी कि सेंटिला की सफलता इस बात को प्रमाणित करती हैं दैट की नेचुरल टैलेंट की जो प्राकृतिक जो प्रतिभा होती है, डेडिकेशन जो पूरा ध्यान होता है, कैन ओवरकम डिफिकल्टीज, वे हर प्रकार की मुसीबतों का सामना कर सकती है। देयरफॉर, इसीलिए पॉट मेकिंग इज चैलेंजिंग बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, कि जो बर्तन बनाने का जो कार्य है वो दोनों प्रकार का होता है, कि इसमें जो चैलेंज है तो दोनों प्रकार के चैलेंज होते हैं, जिसमें फिजिकली शारीरिक रूप से और इमोशनली और मानसिक रूप के दोनों प्रकार के चैलेंज होते हैं। अब इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा है कि वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर, कि सेंटिला का एक सपना होता है पॉट मेकर बनने का, तो इसमें पूछा गया है कि क्या सेंटिला अपने सपने को पूरा कर पाएगी, पॉट मेकर बनने का जो उसका सपना था क्या वो उसको पूरा कर पाएगी। एक्सप्लेन, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि येस सेंटिला वुड बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम, कि जी हाँ बिल्कुल सेंटिला अपने सपने को पूरा कर पाएगी ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर बनने का जो उसका सपना था उसका अवश्य पूरा कर पाएगी। आगे आप इसमें लिखते हैं कि एज वी सॉ इन स्टोरी, कि जैसे कि हमने इस कहानी में देखा, सी लर्न द क्राफ्ट, कि उसमें ये बताया गया है कि जैसे कि बर्तन बनाने का जो कार्य होता है, जो उसका क्राफ्ट है उसने सीख लिया था थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन, की बहुत ही ध्यानपूर्वक जो उसका ऑब्जर्वेशन यानी कि वो छोटी छोटी बात पर ध्यान देती थी, उसके द्वारा उसने वो सीख लिया था। एंड डीप इंटरेस्ट, और एक गहरी रुचि के साथ उसने सारी चीज़ें सीख ली थी। डिस्पाइट हर मदर्स इनिशियल अपोजिशन, यानी कि शुरुआत में जो उसकी मदर ने उसको मना किया था उसके बावजूद भी उसने इन सारी चीज़ों को सीख लिया था। वैन, जब शी वॉज लेफ्ट अलोन इन द पोट्री शेड, की जब वो बर्तन बनाने की कार्यशाला में अकेली रह जाती थी, शी इंस्टिंक्टिवली शेप्ड परफेक्टली बैलेंस्ड पॉट, वह बर्तनों को बहुत ही अच्छी तरीके से उनको स्वाभाविक रूप से आकार दिया करती थी। रिवीलिंग हर नेचुरल टैलेंट, की जो उसके अंदर जो प्राकृतिक जो प्रतिभा थी उसको दर्शाते हुए, शी ओनली नीडेड प्रॉपर गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस इन पॉट मेकिंग, उसे सिर्फ एक अच्छे मार्गदर्शन की और बर्तन बनाने में जो इंस्ट्रक्शंस है जो उसके तरीके हैं उसको सिखाने की आवश्यकता थी। द विलेजर रिकग्नाइज्ड हर स्किल, गाँव वालों ने उसके इस प्रतिभा को पहचान लिया था। प्रूविंग दैट, जो कि इस बात को साबित करता है, हर डेडिकेशन, उसके पूर्ण ध्यान को, पूरे डेडिकेशन को, एंड पैशन, जो उसका उत्साह था उसको, इनेबल्ड हर टू अचीव हर ड्रीम, इसे पता चलता है कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य थी। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है कि डू यू थिंक मोसेबा एंड अरेलना वुड सपोर्ट सेंटिला, गिव अ रीज़न, कि जैसा कि उसका सपना था एक पॉट मेकर बनने का, तो इसमें पता चलता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको लगता है मोसेबा एंड अरेलना वुड सपोर्ट सेंटिला, कि मोसेबा और अरेलना ये कौन है, ये उसके माता पिता हैं, क्या आपको लगता है कि उसके माता पिता उसकी सपोर्ट करेंगे। गिव अ रीज़न, एक कारण दीजिए। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं
कि मोसेबा वुड सपोर्ट सेंटिला, कि मोसेबा जो उसके पिता थे वो उसको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, बिकॉज क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स हर डीप इंटरेस्ट एंड रिकग्नाइजेज हर नेचुरल टैलेंट एंड एबिलिटी इन पॉट मेकिंग, क्योंकि वह समझते हैं हर डीप इंटरेस्ट यानी कि उसकी जो गहरी जो रुचि है बर्तन बनाने में वो उसको समझते हैं, एंड रिकग्नाइज हर नेचुरल टैलेंट, और वो उसके प्राकृतिक जो प्रतिभा उसके अंदर उसको पहचानते हैं, एंड एबिलिटी और उसकी योग्यता को भी पहचानते हैं, इन पॉट मेकिंग बर्तन बनाने में जो उसकी योग्यता थी वो सब कुछ समझते हैं। ही रिप्रेजेंट्स अ मोर एक्सेप्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड, और वह बहुत ही स्वीकारात्मक एंड समझदारी वाला यानी कि समझने वाला जो रवैया है, जो एटीट्यूड है उसको प्रकट करते हैं टूवर्ड्स इंडिविजुअल टैलेंट, हर एक व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट होता है उसको बड़े ही समझदारी से स्वीकार करते हैं, उसको समझते हैं। आगे आप इसमें लिखते हैं कि वेयर एज, जबकि अरेलिना डिड नॉट सपोर्ट सेंटिला एट फर्स्ट, कि जबकि उसकी मदर अरेलिना ने उसको शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं किया, उसको कोई सहारा नहीं दिया, बिकॉज क्योंकि हर ओन एक्सपीरियंस मेड हर सी पोइट्री एज टायरिंग वर्क, कि जो उसका खुद का अनुभव था उससे उसने वो सीखा कि जो पोट मेकिंग का जो कार्य बहुत ही थकाऊ और पकाऊ कार्य है, विद लिटिल रिवार्ड, और जिससे एक बहुत ही कम आय मिलती है, इसी वजह से वह उसको शुरुआत में सपोर्ट नहीं करती थी। शी वांटेड, वह चाहती थी, सेंटिला टू हैव मोर सिक्योर एंड लेस फिजिकली डिमांडिंग लाइफ, कि वो चाहती थी कि सेंटिला के जो जीवन है वो उसको सुरक्षित करना चाहती थी, एंड लेस फिजिकली डिमांडिंग लाइफ, की जहाँ पर उसको शारीरिक रूप से अधिक कार्य करना पड़े ऐसी वो लाइफ उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए आप इस लाइन को बड़े ध्यान से देखेंगे कि शी वांटेड सेंटिला टू हैव मोर सिक्योर, यानी कि वे चाहते थे कि सेंटिला को एक बहुत ही सुरक्षित एंड लेस फिजिकली डिमांडिंग लाइफ मिले, कि जिसमें शारीरिक कार्य बहुत कम हो, ऐसा उसको जीवन मिले। आफ्टर द विलेज काउंसिल अपोजिशन, की उसके बाद जो गांव में एक जो गांव की जो सभा हुई थी उसके विरोध के बाद, शी स्टार्टेड गाइडिंग हर, उसके बाद सेंटिला ने उसको पोट बनाने का कार्य यानी कि बर्तन बनाने का कार्य समझाया, बट लेकिन नॉट ऑल हार्टेडली, लेकिन पूरे मन से नहीं। अरेलिनाज रेसिस्टेंस रिफ्लेक्ट्स कंसर्न फॉर हर डॉटर, कि जो अरेलिना का जो विरोध था वह अपनी बेटी के प्रति एक चिंता को दर्शाता है, वेलबींग, उसके अच्छे जीवन के बारे में जो चिंता थी उसको दर्शाता है, एंड फ्यूचर अर्निंग रेदर देन अ लैक ऑफ लव,